हम लोग आदमियों वाले भी काम कर रहे हैं, हम हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, हम सेना में भी हैं, हम हेलीकॉप्टर चल रहे, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं सन्स इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 मार्च को वुमेंस डे है और हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जयपुर की, राजस्थान की बड़ी बड़ी महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। तो आज एक ऐसी ही महिला हमारे साथ जुड़ी हैं जो फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, साथ ही जयपुर की जानी मानी बिजनेस वुमेन है। हम बात कर रहे हैं अलका बत्रा की। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और साथ ही वुमेंस डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अंशिका, एंड आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, तो जैसा कि ये बहुत बड़ी बिजनेस विमेन है, तो अलका जी हम जानना चाहेंगे आपकी पूरी जर्नी यहाँ तक की, आपने कैसे पूरी जर्नी कंप्लीट करी, सफ़र पूरा यहाँ तक आप पहुँचे और अभी आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं? अभी तक का सफ़र तो आई थिंक मैं सोचती हूँ अभी मिडवे ही नहीं पहुँचे हम। काफ़ी कुछ अभी करने को बाकी है, बट टिल नाउ अभी अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स हो गए मुझे ये काम करते हुए। आई एम ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। मैं रिक्रूटमेंट्स का काम करते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर में मेजरली, थोड़ा बहुत सरकारी भी हम लोगों ने किया है, विच वी जनरली डोंट डिस्क्लोज। सो आई कैन टेक प्रिविलेज टू से दैट आई एम द फर्स्ट वुमेन into HR सिस्टमेटिक कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। और शायद इसीलिए जो आप मेरे ऑफिस में कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स जो आप देख रहे हैं वो करीब मेरे ख्याल से अब तो 100 के पार हो चुके, इसी वजह से शायद हमें मिले हैं, क्योंकि ये जो काम मैं कर रही हूँ मेरी टीम के साथ, ऑफ कोर्स नाउ इट इज़ अ टीम। व्हेन आई स्टार्टेड वी वर 3 ओनली, एंड नाउ यू नो द टीम ऑफ कोर्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। कोविड टाइम में थोड़ी डिक्रीज हो गई है, तो ये शायद इसी वजह से है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनसिस्टमेटिक सेक्टर का काम था और महिलाएं तो इस सेक्टर में थी ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट लेडी हु स्टार्टेड दिस एंड गॉट जयपुर एंड राजस्थान डाइजेस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट के, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट्स हम कैसे करते हैं। तो हम लोग 23 साल से, जैसे मैंने बताया, काम कर रहे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स के साथ एम्पैनल्ड हैं। आज तक 50-60 हज़ार लोगों को जॉब दिला चुके हैं और अभी सफ़र जारी है। और ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल लेवल कंपनीज एंड लोकल कंपनीज, सब में हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू CEO लेवल, बेसिकली वाइट कॉलर पीपल, प्रोफेशनल्स, CAs, MBA इंजीनियर्स वगैरह वगैरह वगैरह। एंड सो दिस इज़ व्हाट वी नटशॉट वी कैन से दैट वी आर डूइंग इट। तो ये जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस होता होगा, इसमें ज़्यादा फोकस विमेन पे होता है या फिर ये पूरा इक्वालिटी पे बेस्ड है कि जो ज़्यादा मतलब डिज़र्व करता है उसे ये दिया जाता है? देखिए, अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है कि अभी कितना कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। तो हम हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसमें यही है कि महिला जो है वो घर के काम के लिए बनी हुई है। जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक काफ़ी कुछ होना बाकी है इसमें, और मेल जो है वो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ऑफकोर्स जो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट मेल मेंबर्स के ही होते हैं। कल भी TV पे हम शेयर कर रहे थे डेटाज इस बजट के बाद के कितना है, तो वुमेन पॉपुलेशन इज़ 49%, लेकिन वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन इज लेस देन 10%. So it is really less, which is we need to work and bridge it up. 2 महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत कुछ आ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी उनका परसेंटेज एज पर देयर क्वालिफिकेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी कुछ करना बाकी है और राजस्थान में तो बहुत बाकी है। क्योंकि ऐसा है कि महिलाओं को पढ़ा देते हैं, लेकिन शादी के बाद घर ही संभालने को दिया जाता है, उन्हें जॉब करने को नहीं दिया जाता है, उन्हें घर पे बिठाया जाता है ये। और बेसिकली अगर राजस्थान की बात करें हम अलका जी, तो यहाँ पे अभी भी कुछ जगहों पे बाल विवाह होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? राजस्थान में आप कह रहे हैं बाल विवाह, तो बात की बात आती है। पहले तो सबसे पहले फीमेल फिटिसाइड है, बच्ची को पैदा ही नहीं होने दिया जाता है और हमारा स्टेट उसके लिए काफ़ी बदनाम है। काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे शायद एक भी बच्ची नहीं है। तो
ये जो पहले तो बच्ची को पैदा होने देंगे तब तो उसको हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने का परसेंटेज भी उतना नहीं है अभी, वो जो लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। दो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से आपको 8th तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी फ्री है, साइकिल फ्री है, देयर सो मेनी थिंग्स टू एनकरेज देम, बट स्टिल सिचुएशन इन विलेज रूरल एरियाज आर नॉट दैट गुड। उसके अलावा अगर बच्चियाँ पढ़ भी जाती हैं तो 10th 12th तक, जहाँ तक स्कूल हो, अगर 8वीं तक स्कूल है तो 8वीं के बाद नहीं भेजेंगे, 10वीं तो है 10वीं के बाद, और 12वीं है तो 12वीं के बाद, कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए। अगर कॉलेज भी अगर गाँव में है तो बच्चियाँ पढ़ लें, बहुत बहुत रेयर है कि लड़कियाँ कॉलेज कंप्लीट कर लेती हैं। तो गांव की लड़कियों को तो यही है कि 8वीं 10वीं कराई, शादी कर दो, ख़त्म। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। वो लिटरेसी भी अपन उसको चेक नहीं कर सकते। दूसरा, बाल विवाह ऑफ कोर्स होता ही है, क्योंकि वो लड़की जब 8वीं 10वीं करती है तो वो 18 की भी नहीं होती और उसकी पहले शादी की उसको कर दी जाती है, और वो बच्चियां बोल नहीं पाती हैं, और बच्चियां क्या, उनकी माँ नहीं बोल पाती है। तो हमने एक एसोसिएशन वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाया है जिसका ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हम लोगों को हो गए, विच इज़ वी आर ओनली 30-40 लेडीज़ जो कि सेल्फ स्टार्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं लाइक मी, जिन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया, चाहे वो बुटीक हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, चाहे छोटी मोटी फैक्ट्री हो, या गृह उद्योग हो, या फिर कंसल्टेंसीज़ हों, या फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज़ हो। हम लोगों ने ये बनाया और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, विच इज़ टू एनलाइटन रूरल वुमेन। फर्स्ट, से नो टू गर्ल चाइल्ड, जो अपन कहते हैं वो नहीं करना है, और दूसरा बच्चों को पढ़ाना और उनकी एजुकेशन पूरी करना। हम हर साल 30 से 35 महिलाएं गाँव से चुन के उनको ऑनर करते हैं, वो माएँ मदर्स को मदर्स डे पे, जिन्होंने खुद अनपढ़ रहते हुए अपनी बेटियों को पढ़ाया, स्कूल नहीं कॉलेज कंप्लीट कराया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। उन माओं को हम ऑनर करते हैं, और किसी मिनिस्टर या बड़ी सेलिब्रिटी से बुला के, जिससे कि बाकी सारी गांव की महिलाओं को उससे मोटिवेशन मिले कि हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना है। तो ये हम हर साल ऐसा कुछ करते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, जिससे कि गाँव में इस तरह की अवेकनिंग आए और लेडीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो कि हम ये कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे अभी गूज़बम्स आ गई ये बात सुन के, लिटरली, कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपके मोटोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं विमेन को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ पे एक बात आती है कि हर एक पुरुष के, एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक पुरुष का हाथ भी होता है, कहीं ना कहीं ये सच है। तो आपके इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो अंशिका, कि अगर इट इज़ क्योंकि एक परिवार के दोनों ही पहिए साथ साथ चलते हैं तभी है। अगर एक पीछे से आपकी लेग पुलिंग करे, टांग खींचे, या आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेदर इट इज़ फीमेल, जो कि बहुत कम केसेस होते हैं कि महिलाएं आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, अपने हस्बैंड को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ये तो कभी होता नहीं है। लेकिन हाँ, महिला के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि पुरुष हस्बैंड की हो, वो फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो ट्रेडिशनल उसका कुछ भी कहते हुए अपना एक्सक्यूजेस ले लेते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है और ये नहीं होता है। तो इमोशनल आई थिंक बैरियर्स बहुत आ जाते हैं ब्लैकमेलिंग के टू अ फीमेल हु वांट टू डू समथिंग बट शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट। सो ये हम कोशिश करते हैं कि ये इमोशनल ब्लैकमेल से लेडी जो है वो कॉन्फिडेंटली निकल पाए। मैं आज कई बार हम कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए जाते हैं तो गर्ल्स कॉलेजेस में जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें भी लेडीज़ से अगर लड़कियों से बात करो, MBA लड़की, कि भाई आप व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तो कहती है ऑल डिपेंड्स ऑन द फैमिली आई एम गेटिंग मैरिड टू। वहाँ शादी होने के बाद मेरा मतलब तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली डिसाइड करेगी कि तुमने आगे नौकरी करनी कि नहीं करनी। अरे भाई ये सब करना था तो फिर MBA किया क्यों, अपने माँ बाप के पैसे क्यों बर्बाद किए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो अभी भी आज के हमारे समाज में, तो हमको इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज माई दिस थिंग इज़ कंसर्न, आई गिव क्रेडिट टू माई हस्बैंड 110%। मैं मेरे फादर को भी, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वॉज 19 ओनली, 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी। बाल विवाह कह सकते हो आप उसको, क्योंकि हालांकि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तब, अब नहीं होता है। तो मैं ग्रेजुएट हुई और मेरी शादी हो गई। तो मैंने आगे जो पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MBA किया, सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करोगी, घर बैठ के कुछ पढ़ो, कुछ करो। जबकि मैं कुछ ऐसा करने में सोचती थी, ऑफिसर की बेटी हूँ, ऑफिसर की बीवी हूँ, मुझे गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है, मुझे क्या करना है। बट ही ओनली मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग। सो ऑल मोटिवेशन एंड बैकअप गिवन टू मी बाय हिम ओनली। तो मैं तो मेरे पापा को, मेरे फादर को हमेशा कहती हूँ कि आपने तो मुझे पैदा किया है, आज मैं जो हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। तो ऑफ कोर्स इट गोज़ टू हिम। एंड मैं सोचती हूँ कि ऐसे पति सबको मिले
जो अपनी वाइफ्स को कुछ करने के लिए करें। उनको मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं है, बट ही वांटेड दैट वी शुड डू समथिंग, वी कैन ऐड समथिंग टू द सोसाइटी, वी शुड टू द इकोनॉमी ऑल्सो। अगर एक महिला काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो घर का खर्चा चलाने के लिए काम कर रही है, वो आप कुछ भी करोगे। आज मैं एक बिजनेस कर रही हूँ तो मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, तो मैं ऑफकोर्स आई एम एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड द सिटी। सो डू समथिंग बिकॉज यू कैन डू इट। इसके लिए अपन घर को छोड़ के और सिर्फ ऑफिस का काम करें कि मैं घर के काम नहीं करूँगी, ऐसा भी नहीं है। हम दोनों को मैनेज कर लेते हैं, सो वी कैन डू बोथ। हम विमेंस में कुछ ताकत होती है कि हम सब कुछ कर लेते हैं किसी ना किसी तरह। तो ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, उन्हें एडजस्ट करना सीखना चाहिए माहौल के हिसाब से, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये बात कितनी सच है कि हम ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं एक्चुअली में, या फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं? मैं ये बात नहीं मानती कि हम बहुत डिमांडिंग होती हैं, स्पेशली अगर इफ़ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फीमेल। भारतीय महिला, मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया होती हैं भारतीय महिला। क्यों नहीं, कुछ एक चाइना और कुछ और देशों की महिलाएं भी हैं जो अपने पतियों से ज़्यादा काम करती हैं और कमाती हैं, तो कुछ एक और कंट्रीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा एडजस्टिंग होती हैं, हर लेडी एडजस्ट हो जाती है। अगर आप अनपढ़ आदमी के साथ किसी पढ़ी लिखी की शादी कर दोगे तो भी वो एडजस्ट हो जाती है, दूसरी शादी करके भी एडजस्ट हो जाती है, पहले बच्चों को भी संभाल लेती है। तो भारतीय महिलाओं को तो मैं सैल्यूट मारती हूँ कि वो बहुत सबसे ज़्यादा एडजस्टिंग है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कि हम लोग डिमांडिंग होते हैं। डिमांडिंग आदमी होते हैं, फैमिली होती है। आप एक महिला के 2 हाथ नहीं मैं मानती हूँ वो 10 हाथों के साथ काम करती है। वो आयरनिंग भी कर लेती है, वो क्लीनिंग भी करती है, वो बर्तन भी करती है, डस्टिंग भी करती है, कुकिंग भी करती है, नौकरी भी करती है, बच्चे भी संभाल लेती है, सब कुछ करती है। एक दिन में कम से कम 10 से 20 रोल प्ले करती है एक महिला, भारतीय महिला। तो हमारे तो 15-20 हाथ हैं। हम तो वो जो देवियाँ बनाई हुई ना मूर्तियाँ पुरानी, चाहे वो लक्ष्मी हो चाहे कुछ हो, तो जिनके 5-10 हाथ हैं वो एक्चुअली वो सही है, क्योंकि 10 हाथ से काम करते हैं हम लोग। हमारी डिमांड्स कम होती हैं, हम हर एक की डिमांड ज़रूर पूरी करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कई बार अपनी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो जाके फैमिली को कॉस्ट करता है बाद में, जो हमें करना नहीं चाहिए। एनीवेज, हाँ, तो सेहत का भी ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखते रखते, और साथ ही अपनी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे ज़रूर हासिल करें, रुके नहीं कहीं पे भी। तो अलका जी, एक वर्ड है फेमिनिज्म, जिसे जो आज का जो यूथ है वो बहुत गलत तरीके से लेता है कि फेमिनिज्म मतलब कि बस औरतें या फिर गर्ल। तो इस वर्ड को आप कैसे सही से इसके सही मायने क्या हैं आपके हिसाब से? देखिए, फेमिनिज्म में मैं कहती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट अ फीमेल। तो एक महिला होना एक ब्लेसिंग मानती हूँ मैं। तो एक बहुत बड़ी भगवान की दी हुई ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा हम पे आशीर्वाद है कि हमें महिला बन के जन्म लिया है, क्योंकि महिला इज़ अ क्रिएटर। हम ही हैं वर्ल्ड में जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा क्रिएशन बेबी ही है। जो बेबी क्रिएट करने के जो ऊपर वाले ने हमें गुण दिए, वो आदमी चाहे कितने भी पैसे वाले पावरफुल बन जाए वो कर ही नहीं सकते। एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल स्टूपिड थिंग्स होती हैं वो छोड़िए, बट अदरवाइज सो क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ फेमिनाइन, अ फीमेल। वाई? बिकॉज हम में टॉलरेंस होती है, पेशेंस होती है, एडजस्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग जो हम में होती है वो एक फीमेल में ही होती है। तो फेमिनिज्म को हमको अपने को रखना है। हम लोग आदमी वाले भी काम कर रहे हैं, हम हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, हम सेना में भी हैं, हम हेलीकॉप्टर चल रहे, कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल, सब कुछ। आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स वुमेन, आई प्ले बैडमिंटन, आई प्लेड फॉर इंडिया, आई एम द नेशनल लेवल प्लेयर। यू कैन सी माई दिस इंडियन ब्रॉन्ज मेडल विच आई हैव। सो इट्स नॉट दैट वी आर इनटू स्पोर्ट्स एज वेल। तो स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। और अब स्पोर्ट्स पे बात करें तो आप देखिए ना, स्पोर्ट्स के जितने भी इंडिया के ओलंपिक के मेडल्स हैं महिलाएं लाई हैं। हाँ। अभी अगर हम हिमा दास की बात करें, जो अभी जस्ट कितनी कम उम्र में वो IPS बन गई हैं, तो महिलाएं वो स्पोर्ट्स में भी हैं। हम स्पोर्ट्स में होने का मतलब हम ये नहीं, हमें मर्दानगी आ गई है। we are strong, so physically also we have to become little strong, because हमको ऊपर वाले थोड़ा सा नाजुक बनाया, तो वो ठीक है। बट अब धीरे धीरे हम लोग उस पर भी आ रहे हैं। बट वो ये ना सोचें कि ये हम मर्दों से मुकाबला करने के लिए ऐसे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारी इंडिविजुअलिटी को, हमारे को होता क्या है कि आदमी आज भी यहाँ है, औरत नीचे है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल। सो एटलीस्ट वी शुड कम अप टू दिस लेवल। बराबर तो आप आए हैं, हम ऊपर तो हैं ही हैं, लेकिन आप हमको बराबर समझो।
इसके लिए हमें थोड़ी सी थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे औरतों का वेलफेयर हो, उनका डेवलपमेंट हो और वो समाज में अपना नाम अपना काम रोशन कर सके? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी पिछले दिस इज़ आई थिंक द न्यू फैशन विच इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, पिछले 8-10 साल से काफ़ी सुनने को आ रहा है। बट वुमेन एम्पावरमेंट की वैसे तो कहीं तो ज़रूरत है नहीं, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, ओनली थिंग इज़ दे हैव टू रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल एंड दे हैव टू कम अप। शहरों की महिलाएं फिर भी हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत अपने बारे में स्टैंड ले सकती हैं, लेकिन गाँव में अभी भी एम्पावर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक इंस्टेंस बताती हूँ कि मैं एक पीजी कॉलेज के लिए गेस्ट बन के एक गांव में गई थी जयपुर के पास में ही थोड़े दिन पहले। मेरे दिमाग से अभी तक वो बात नहीं उतरती है। और पीजी कॉलेज में लड़के लड़कियाँ दोनों थे, कोएड था। हम लोग को डाइस बिठा दिया और वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, बीच में दरी बिछी हुई थी। लड़कियाँ सारी दरी पे, लड़के सारे कुर्सी पे। Students I'm talking about, not the guest. I was not able to take it. When you are in the same class and the same category and the girls are postgraduate, why they are sitting on the ground? It is the गाँव का culture. Lady cannot sit on the chair. What is this women empowerment? कहाँ से लाएंगे? पढ़े लिखे में नहीं है। कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे टॉलरेट कर रहा था उस चीज़ को? मैं तो खड़ी हो गई, मैंने कहा आप सारे लड़के उठ के नीचे बैठिए और लड़कियाँ सारी कुर्सी पे बैठिए। Why? दोनों बराबर हो। और मैंने लड़कियों को बोला, मैंने कहा बिकम IAS ऑफिसर, ये लड़के बाहर खड़े होकर तुम्हारे से अंदर घुसने का वेट कर रहे हैं, पढ़ के ऐसे बन के दिखाओ। सो दिस इज़ व्हाट द कल्चर, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। ये वुमेन एम्पावरमेंट है। आज आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, आई एम टॉकिंग अबाउट 2019। 1 साल 1.5 साल पहले तक ये हाल है, भी आज भी यही होगा अगर हम जाएँ तो। वुमेन एम्पावरमेंट की तो अभी हमको बहुत ज़रूरत है। अपने पोटेंशियल को पहचानना ज़रूरी है। गाँव के सरपंच पति, मेयर पति, ये पति वो पति, आपको पता ही है। पोस्ट में महिला रिजर्व है, उनको दे दिया, लेकिन काम कौन करता है? वो बेचारी तो घूंघट निकाल के बैठी हैं। करने वाले कौन? क्यों वो कर नहीं सकती? आप उनको मौका तो दो। दे कैन ऑल्सो डू दैट। सो दैट इज़ व्हाट। अगर हम बात करें बॉलीवुड की करें या फिर नॉर्मल लाइफ की, यहाँ पे सैलरीज भी अगर मतलब एक लड़की भी उतना ही काम कर रही है, एक लड़का भी उतना ही काम कर रहा है, लेकिन लड़की की सैलरी लड़के की सैलरी से कम है क्योंकि वो लड़की है, तो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो आपको कोई ऐसा एक इंसिडेंट याद आता है किसी एक महिला का जिन्होंने काफ़ी नीचे से उठकर अपने आप को पब्लिश मतलब काफ़ी ऊपर डेवलप किया, अपने आप को अपना नाम रोशन किया? मतलब आप ऐसी कोई स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक नहीं, मैं तो बहुत सारी महिलाओं से ऐसे रूबरू हुई हूँ जो ग्रास रूट से शुरू होके अपने ऊपर वो हुई हैं। सो उसमें मैं एक ग्रास रूट से मतलब नीचे से नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने की अगर बात करें तो आप हमारे घर की मेड्स को ही देख लीजिए। नेपाली जो है वो सारा दिन भर काम करती हैं, कमाती हैं खुद और अपने पतियों को बिठा के खिलाती हैं। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बट आई वुड लाइक टू कोट वन एग्जाम्पल फ्रॉम द सिटी ओनली। द लेडी, आई विल नॉट टेक द नेम, शी इज़ द चेयरपर्सन नाउ ऑफ फिकी फ्लो। शी स्टार्टेड, फैमिली बहुत पैसे वाली सब कुछ है, लेकिन उसने कुछ करने की सोची तो अपनी फैमिली बिजनेस से हट के उन्होंने मार्बल स्कल्पचर का काम शुरू किया 8 से 7-8 साल पहले। आज उनका काम कई कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप कुछ करने की ठान लो, आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, मेंटर मिल जाए करने वाले, बताने वाले, सेल्फलेस, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो इतनी, मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसा सोच के कि जैसे मेरे ही किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। तो ऐसी बिजनेस वूमेन, जैसे मैं ये एक एग्जाम्पल भी कहीं पार्ट रही होंगी उनकी इस बिज़नेस जर्नी का। एंड नौकरी वाले तो हमारा काम ही है, तो बहुत सारे नौकरी वाले लोग हैं जिनको हमने करियर में 3000 रुपये में नौकरी शुरू कराई थी और आज कुछ कंट्री हेड्स भी हैं और वो आके क्रेडिट आपको देते हैं कि मैडम आज जो भी हैं हम आपकी वजह से हैं। आई थिंक दिस इज़ फॉर दिस वी ओनली वर्क। तो महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। अलका जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जान करके, इतनी सारी स्टोरीज जो आपने हमें सुनाई, समझाई कि विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का असली मतलब क्या है। तो एक बार फिर से आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका जी। थैंक यू सो मच अंशिका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखने वाले सबको भी हमारी तरफ से वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, भले आपके उनसे क्या ही संबंध हो, वो आपकी माँ हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, उनका ध्यान रखें, उनकी सुरक्षा करें और सिर्फ विमेंस डे के दिन ही नहीं, हर दिन उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें सेंस इंडिपेंडेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।